और जवाब देना पड़ेगा में अब आगाज करते हैं आज के मुद्दे के साथ। तो बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो विवाद है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी और प्रश्न पत्र में असमानता का आरोप लगाते हुए पूरी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की। इस परीक्षा में असमानता और गड़बड़ी को लेकर छात्र पिछले 12 दिनों से पटना में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह आंदोलन आर पार की लड़ाई में बदल चुका है, जहां पर छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं और बीपीएससी भी उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं। तो रविवार रात हुए लाठीचार्ज के बाद छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। रविवार को छात्र नीतीश कुमार को ज्ञापन देने के लिए सीएम आवास जाना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच में खूब झड़प हुई। प्रदर्शनकारी छात्र रुके नहीं और वो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ते नजर आए। आखिर में जब वो जेपी गोलंबर पर पहुंचे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और फिर उन्हें जेपी गोलंबर से हटा दिया गया। प्रशांत किशोर समेत करीब 21 नामजद और 700 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन छात्र इस आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इधर जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर के साथ ही छात्रों के तू मैमे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें छात्रों ने उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगाए हैं। बहरहाल बीपीएससी से नाराज छात्रों पर बिहार के नेता राजनीति जमकर कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की नाराजगी को सरकार के खिलाफ बदलने की ओछी राजनीति भी खूब हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारी खास पेशकश जवाब देना पड़ेगा में हमारे साथ में एक पूरा गेस्ट पैनल मौजूद रहेगा, उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले जो स्टूडेंट्स हैं एक बार उनकी बात सुनिए और भी जो रिएक्शंस आए हैं वो एक बार सुन लेते हैं। वाटर कैनन का यूज किया गया, लाठी डंडों से हमें ऐसे कुत्तों की तरह भगाया गया जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। हम तो अपने हक मांग रहे हैं। वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे और ये भी और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। ये अहिंसा और सत्य की लड़ाई है। हिंसा और असत्य से लड़ी जा रही है। तो हम लोग परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। लाठी डंडे से अपराधियों की तरफ पीटा जा रहा है। छात्रों नौजवानों का भविष्य सरकार ने पहले अंधकार में किया और जब छात्र अपना भविष्य बचाने की गुहार लगा रहे हैं तो लाठी डंडे बरसा रही है। जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से कल लाठी चार्ज अब बीपीएससी अभ्यर्थियों छात्रों के ऊपर की गई है, इसका खामियाजा नीतीश सरकार को भुगतना पड़ेगा। नीतीश जी ये माफ नहीं करेगा बिहार आपको, इसका खामियाजा भुगतना होगा। और तेजस्वी जी ने कहा है कि नीतीश जी से समय लेकर मिलकर इन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। अभ्यर्थियों की भावना को भड़काने का राजनीतिक गुनाहगार कोई है तो माननीय प्रशांत किशोर जी हैं और ये राजनीति के भगोड़ा है। छात्रों को आंदोलन के लिए उकसा दिया और खुद फरार हो गए। बच्चों को पढ़ने के लिए नीतीश कुमार जी ने 4 लाख रुपया दिया है, आपके कंबल की याचना करने के लिए नहीं है। और जिन शब्दों का इस्तेमाल उसकी टीम के लोगों ने किया, ये जघन्य अपराध है। भाषाई मर्यादा भी भूल गए प्रशांत किशोर जी, आपकी टीम के लोग। इसलिए आपका जो राजनीति का टावर है ना, टावर उखड़ गया। नौजवान अगर सड़क पर हैं तो अपनी जायज शिकायत, जायज मांग को लेकर है। इस भीषण सर्दी में अगर नौजवानों पर आप वाटर कैनन्स चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, लेकिन उनकी बात सुनने को आप तैयार नहीं होंगे, तो ये लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता है कोई स्वस्थ परंपरा है। ये सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। जो राज्य छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं, हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं, केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। इतना बड़ा गुंडा है वो।
इस गुंडई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। ये निकल के देखे कहीं, ये कितने बाउंसर को लेके निकलते। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अरविंद सिंह नेता बीजेपी रहेंगे, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस रहेंगे, धीरज कुशवाहा नेता जेडीयू और कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ में रहेंगे। एक बार सभी का स्वागत। मैं चाहूंगी पहले एक बार रिएक्शन सबका हो जाए तो कम शब्दों में अपनी बात को कहिएगा। राजेश राठौर जी, चलिए आपके साथ में शुरुआत करती हूँ। लगातार सरकार के खिलाफ में आवाज बुलंद हो रही है बीपीएससी के मामले पर, आप क्या कहेंगे? आवाज नहीं आ रही है सर। अरविंद जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अभ्यर्थी अपनी आवाज उठा रहे हैं तो आप उनकी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनेंगे आप, लेकिन ऊपर आप लाठियां चलाएंगे, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे। आरोप है आप पर ये। देखिए, ये आरोप सरासर गलत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो एनडीए सरकार है वो संवेदनशील सरकार है, छात्रों के हितों को आगे रखने वाली सरकार। देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का सबको अधिकार, लेकिन वो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कल जिस तरह से उत्पात मचाया गया और पुलिस प्रशासन ने बारंबार अनुरोध किया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना दीजिए, रोड को खाली करिए, जाम मत पैदा करिए। आपको पता है कि पटना भारत के व्यस्तम शहरों में से एक है। कल वहां कोई विकट स्थिति पैदा हो जाती तो उल्टा पुलिस प्रशासन से प्रश्न पूछा जाता कि आप हाथ पे हाथ धरे थे, आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, एक आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहले तो अपील ये है कि छात्रों के कंधे पर राजनीति करना राष्ट्रीय जनता दल और बाकी लोगों को बंद करना चाहिए। हमारे वहां के जो नेता प्रतिपक्ष हैं श्रीमान तेजस्वी यादव जी, वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं अपने लेटर में। उन्हें ठीक है, कंचना यादव इसका जवाब देंगे। कंचना यादव, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं आप लोग। पहली बात जो इन्होंने अपना शुरुआत की बात कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है। आरोप गलत है, पूरा देश देख रहा है कि आपका प्रशासन क्रूर हो चुका है, निर्दयी हो चुका है और वो छात्रों पर लाठी चार्ज कर रहा है, वाटर कैनन से पानी फेंक रहा है और दिसंबर के ठंड के मौसम में। और आप क्या कह रहे हो कि आरोप गलत है? और राजनीति कौन कर रहा है सर, हम आपको बताते हैं। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है गर्दनी बाग में, तेजस्वी जी को फोन आया, उन्होंने फोन उठाया, फिर उनको मिलने के लिए बुलाया गया, आप गए। वो चाहते इस पर राजनीति तभी कर सकते थे, लेकिन वो राजनीति नहीं किए और उसके आधार पर बात करके उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, प्रॉपर लेटर लिखा, 2 बार लिखा, मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। वो चाहते तो 5 लाख लोगों को लेकर प्रोटेस्ट में उतर जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर विधानसभा में हमारे सारे विधायक वो मांग किए कि जो आरोप लग रहा है लीक का, उस पर आप संज्ञान लें, उसकी आप जांच करवाएं, लेकिन आपने जांच नहीं करवाया। आज कल जो है, जो दलाल लोग हैं वो जाकर पूरी राजनीति उस पर करने की कोशिश करें। आप उस पर बात करिए ना, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, धीरज कुशवाहा का जवाब देंगे। धीरज कुशवाहा, कंचना यादव के एलिगेशन का जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, जो लोकतंत्र में या हमारे संविधान ने सबको अधिकार दिया है। मैं सर अरविंद जी आपके पास आ रही हूँ, एक बार जरा धीरज कुशवाहा जी की बात सुन लेते हैं। बोलिए सर, जल्दी से बात कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण कर सकता है, लेकिन आप देखिए होंगे कि पिछले दिनों से ही पटना के कुछ कोचिंग संचालक हुए या विपक्ष के जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव हुए, और कल तो हद ही जब पार हो गई जब प्रशांत किशोर जी ने बच्चों को इकट्ठा करके और बच्चों पर माने उग्र करवाया। धीरज कुशवाहा जी, एक बात, मैं धीरज कुशवाहा जी, क्योंकि आप सत्तासीन पार्टी हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं, जो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, आप उनकी बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते? बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सुनने का तरीका होना चाहिए। आपको पता होगा कि कल जिस तरह से बच्चों को सर, मैं इधर उधर की बातें नहीं, मैं बहुत ही आसान शब्दों में। बिहार के माननीय सर सुनिए कुशवाहा जी, यहाँ पर राजनीतिक बात तो हो नहीं रही। यात्रा पर हैं सर सुनिए, यहाँ पर भारत 24 की जनता आपको देख रही है। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप उनकी बात सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते? आपने कहा सुनना चाहते हैं, तो आप उनकी बात सुनना चाहते हैं, उसका तरीका क्या होना चाहिए? उनका एक डेलीगेशन आपके पास में है बात करने के लिए, या क्या होना चाहिए बताइए? पूजा जी, मेरी बातों को सुनिए। देखिए पूजा जी, सभी लोगों को पता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, और जब बच्चों ने मांग रखी तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने
कहा कि आइए हम वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप समझिए कि जो ये आंदोलन किए जा रहे हैं उसके नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। आप समझिए कि कोई एक डेलीगेशन बनता, उसमें 8-10 बच्चे जाते और जाकर धीरज कुशवाहा जी, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि इनका नेतृत्व करने वाले लोग कौन हैं? तो जब उनको पता चला, कुशवाहा जी सुनिए एक सेकंड सर, एक सेकंड, जब उनको पता चला कि जो उनके साथ में खड़े थे वो तो पीछा छोड़कर भाग गए, तो क्या उन्होंने उनकी आलोचना नहीं की? जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि कौन नेतृत्व कर रहा था, तो क्या उनकी आलोचना उन अभ्यर्थियों ने की या नहीं की? इसका मतलब सही और गलत का फर्क तो उनको पता है ना, उनको गुमराह तो नहीं किया जा सकता ना। और यही लोग भविष्य है ना बिहार का, यही लोग अधिकारी बनकर काम करेंगे ना, सरकार की योजनाओं का एग्जीक्यूशन इन्हीं लोगों के हाथ में होगा ना, इनमें से जो लोग चुनकर पहुंचेंगे। देखिए बिल्कुल पूजा जी आप सही कर रही हैं, ये जो बच्चे हैं ये मासूम बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं ये मासूम बच्चे हैं, इन लोगों को बरगलाया जा रहा है। विपक्ष के लोग अपना इसमें राजनीति साधने में लगे हुए हैं। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकारी नौकरियां बांटी जा रही है। ये पूरे भारत में ये पहला एक राज्य है जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 20 लाख से ज्यादा रोजगार और नौकरी दी जाएगी। सॉल्यूशन क्या है इसका अरविंद जी? बहुत तेजी से इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। बिहार में पिछले कुछ दिनों से कोई भी प्रदर्शन होता है उसमें लाठियां ना चले, ऐसा होता नहीं। तो ये सिलसिला तो जाहिर तौर पर लोगों में नाराजगी पैदा कर रहा है और आगे और ज्यादा बढ़ेगी नाराजगी। तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। कोई भी प्रदर्शन हो, भर्तियों को लेकर हो, एग्जाम को लेकर हो, उसमें लाठियां चलना, वाटर कैनन बहुत आम हो चुका है। देखिए पूजा जी, सरकार हमारी है, जवाबदेही हमारी है, इसको कैसे निपटना है ये हम लोग जानते हैं। लेकिन हम विपक्ष वाले लोगों को कहना चाहते हैं कि इस पर राजनीति करना छोड़ दें। सर राजनीति करने का मौका भी तो फिर उस लिहाज से आप दे रहे हैं, बातचीत कीजिए, मामले को खत्म कीजिए। सर कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा ना, कम्युनिकेशन गैप है, ये एक रीजन है ना। इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने का जिम्मा तो आप ही लोगों के ऊपर है। अरविंद जी 10 सेकंड आपके पास, कंचना जी फिर 10 सेकंड आपको दूंगी। सर जल्दी से 10 सेकंड। देखिए मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने 3 अनर्गल आरोप लगाए हैं, उसका साक्ष्य क्या है? पहले तो वो कहते हैं कि बाह्य एजेंसियों का प्रयोग हुआ है परीक्षा कराने के लिए। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि किस बाह्य एजेंसी का प्रयोग हुआ है। दूसरा, तेजस्वी यादव जी ने अपने लेटर हेड पे आरोप लगाया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने माना है कि गड़बड़ी हुई है। उनको बताना चाहिए साक्ष्यों के साथ कि किसने माना है। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि पर्चा लीक हुआ है, तो ये भी साक्ष्य देना चाहिए कब और कहाँ पे लीक हुआ है। मैं इस बात की करीब भर्त्सना करता हूँ, इतने सीनियर लीडर के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। ये कह रहे हैं कि सबूत है तो सबूत दीजिए। आप बरगलाइए मत। सर जवाब दीजिए जल्दी से। सर रखिए प्लीज जवाब। हाँ इनको इतनी समझदारी नहीं है। जब बापू सभागार में हुए परीक्षा को रद्द कर देती है और पूरा कहती है कि बापू सभागार में जो 12,000 स्टूडेंट थे उनकी परीक्षा रद्द होती है, उनकी परीक्षा फिर से होगी, ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? ये सबूत नहीं आपको? आपको उसी जगह का परीक्षा रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप ये बताइए ना। और बीपीएससी आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, जांच तेजस्वी जी कराएंगे। आपको इतना ज्ञान नहीं कि जांच तेजस्वी जी चलिए सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये मुद्दा वाकई बहुत गंभीर है और सरकार को इस पर वाकई सोचना चाहिए, क्योंकि अगर छात्रों की नाराजगी बढ़ती रही तो इसका खामियाजा आमतौर पर सत्तासीन पार्टियों को ही भुगतना पड़ेगा।